चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो है तो थोड़ी तीखी पर जिसकी सीख बहुत मीठी है। ये किस्सा है नन्हे कृष्ण की एक जिद का, एक चटपटी सी भूल का और हाँ, एक पिता के बेहिसाब प्यार। तो कहानी की शुरुआत होती है कान्हा के एक पक्के इरादे से। उन्होंने तो बस ठान लिया था कि आज कुछ भी हो जाए वो हरी वाली चीज तो चक्कर ही रहेंगे। और देखिए, उनकी इसी जिद ने एक ऐसा किस्सा बना दिया जो आज तक सुनाया जाता है। तो होता यूं है कि एक दिन खेलते खेलते कान्हा की नजर एक चमकदार हरी हरी मिर्च पर पड़ती है। पर उनकी मासूम आंखों को क्या पता था कि ये है क्या चीज। उन्हें तो लगा कि वाह, ये तो कोई बड़ा ही अनोखा फल है। कान्हा के मन में तो बस एक ही बात आई कि ये जरूर कोई लाजवाब मिठाई है। और तो और उनको ये भी लगा कि उनके बाबा नंद जी जानबूझकर इस बढ़िया सी चीज को उनसे छुपा रहे हैं ताकि वो इसे बार बार खाने की जिद ना करें। तो बस अब तो कान्हा ने पक्का मन बना लिया, आज तो किसी भी हाल में वो उस हरी मिठाई का स्वाद लेकर ही रहेंगे। और इस छोटे से मिशन के लिए उनके नन्हे से दिमाग में एक बड़ी जबरदस्त योजना भी तैयार हो गई थी। प्लान बड़ा सीधा साधा था लेकिन बहुत असरदार। जैसे ही नंद बाबा खाना खाने बैठे, कान्हा ने खाने से साफ मना कर दिया। बोले, मैं नहीं खाऊंगा, आप ही खाओ। उनका तो सारा ध्यान बस सही मौके की तलाश में था। और फिर वो पल आ ही गया। नंद बाबा का ध्यान बस जरा सा ही भटका था कि कान्हा ने अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या नंद बाबा उनका हाथ ही पकड़ पाते, उन्होंने बड़ी फुर्ती से वो मिर्च उठा ली और एक पल भी नहीं लगाया। झट से मिर्च मुंह में डाली और गप से चबा गए। चर चर की आवाज के साथ जल्दी जल्दी खा लिया ताकि कोई उनसे छीन न पाए। लेकिन खाते ही जो हुआ वो बेचारे कान्हा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उनका मुंह एकदम लाल हो गया, आंखों से तो जैसे आंसुओं की नदी बहने लगी और आवाज तो जैसे गायब ही हो गई। और बस फिर क्या था, पूरे नंद भवन में जैसे हड़कंप मच गया। अपने लाला की ये हालत देखकर तो नंद बाबा के हाथ पांव ही फूल गए। उन्होंने घबराकर यशोदा मैया को आवाज लगाई और देखते ही देखते सारा घर कान्हा के पास इकट्ठा हो गया। बड़ी मुश्किल से रोते रोते और खांसते हुए कान्हा बस इतना ही बोल पाए, मुझे लगा ये कोई पेठा है, बाबा मुझे दे नहीं रहे थे। उनकी ये मासूमियत देखकर तो सबका दिल पसीज गया। कभी वो अपनी जीभ पकड़कर चिल्लाते, मैया मेरी जीभ जल गई। अब तो पूरा घर कान्हा का तीखापन कम करने में जुट गया। कोई भागा भागा शहद ले आया, कोई घी चटाने लगा, कोई गुड़ खिला रहा था तो कोई हलवा। पर अफसोस, कृष्ण का तीखापन था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब ये कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ पर आती है। ये सब कुछ देखकर नंद बाबा का तो जैसे दिल ही टूट गया। सोचिए जरा, अपने बेटे को, अपने लाला को इतनी तकलीफ में देखकर नंद बाबा पर क्या बीत रही होगी। उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत पछतावा हुआ, उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो खुद को कोसते हुए कहने लगे, अरे बैरनी जीभ, अपने लाला के लिए तू एक मिर्च भी नहीं छोड़ सकी। मैं बेचारा उससे छुपा छुपा कर खाता था और देख आज इसने खा ली। मेरा बच्चा कैसे बिलख बिलख कर रो रहा है। अपने बेटे का ये दर्द उनसे और देखा नहीं गया। वो इतने दुखी हो गए कि चुपचाप उठकर अपने कमरे में गए और जाकर लेट गए। यही तो होता है एक पिता का अपने बच्चे के लिए प्यार, है ना? तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक बच्चे की मासूम सी शरारत थी या फिर इस तीखे अनुभव के पीछे माता पिता के निस्वार्थ प्रेम की एक गहरी और मीठी सीख छिपी हुई है? इसका जवाब शायद हम सबके अपने अपने अनुभवों में है।